अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबको खुशामदीद है पेपर प्रेप स्टूडियो की फिर से एक नई वीडियो में। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 फिज़िक्स के फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़। 2026 का आपका मॉडल पेपर है। आज हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले करनी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, वन लाइट वेव्स पास फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड अंडरगो रिफ्रैक्शन विच प्रॉपर्टी डज रिमेन्स कांस्टेंट। वो कह रहा है एक लाइट वेव है, जब वो पास करती है एयर से ग्लास में जाती है और रिफ्रैक्शन शो करती है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसकी कांस्टेंट रहेगी। तो देखें डायरेक्शन तो उसके अंदर जाकर चेंज हो जाएगी, आपने पढ़ा होगा, स्पीड भी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ भी उसकी थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो एक ऐसा फैक्टर है फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं करेगी। ये देखें मैंने इधर लिखा हुआ भी है, फ्रीक्वेंसी स्टेज सेम, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत सी जगहें होती हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 2 है, अ स्टूडेंट रब्स अ प्लास्टिक रोड विद द क्लॉथ, द रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, व्हाट हैपन टू द रोड। एक बच्चा है, उसने हाथ अपने प्लास्टिक रोड को रब किया है क्लॉथ के साथ और वो जो रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ उसने लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। देखें ना, एक रोड होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन अगर वो रोड रब करने से पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसका मतलब है उसके इलेक्ट्रॉन चले गए, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, इट हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट किया। नंबर 3 है, विच ग्रुप ऑफ टू लॉजिक गेट्स हैज़ हाई आउटपुट व्हेन बोथ ऑफ देयर इनपुट्स आर हाई। आपके पास ऐसे दो गेट हैं, आपके बुक में टेबल भी बने होंगे इनके, एंड ये सारे जो गेट हैं आपके पास, ये आपने इनके टेबल लाजमी याद करने हैं। ये बोर्ड पिछले साल भी 2025 के बोर्ड के पेपर में भी लॉन्ग आया था इनका, तो आप ये देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंड और गेट। ये दो ऐसे गेट होते हैं जो अगर आप इनकी इनपुट हाई रखेंगे तो आपको भी इनपुट हाई मिलेगी। नंबर 4 एमसीक्यूज है, अ गर्ल वार्म्स हर हैंड बाय होल्डिंग देम नियर अ फायर यूजिंग हीट ट्रांसफ़र प्रिंसिपल्स, टेल हाउ द हीट रीचेस हर हैंड। अच्छा, एक लड़की है, वो अपने हाथ गर्म कर रही है फायर से, तो उसके हाथ कैसे, वो पूछ रहा है कौन से प्रिंसिपल से उसके हाथ गर्म हो रहे हैं। अच्छा, अगर हम कंडक्शन देखें, कंडक्शन का मतलब क्या होता है। कंडक्शन तो मेटल्स में होती है, लड़की यहाँ फायर को टेस्ट तो नहीं कर रही ना, तो कंडक्शन वाला किधर भी आएगा वो तो रॉन्ग ही होगा। कंडक्शन ओनली नहीं, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कन्वेक्शन है लेकिन कंडक्शन आ गया तो नहीं होगा। रेडिएशन ओनली, रेडिएशन तो है, लेकिन अब सबसे इसका जो सूटेबल ऑप्शन बन रहा है वो है कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ये देखें मैंने इधर लिखा हुआ भी है, हीट इन सॉलिड ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन ओनली। तो वो लड़की कंडक्शन मेटल तो नहीं है ना लड़की, कन्वेक्शन होगा हॉट बाय हॉट एयर से जो उसके आएगी। नंबर 5 एमसीक्यूज है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी मैक्सिमम इफ़ एंगल बिटवीन रोड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज़। वो कह रहा है कंडक्टर है हमारे पास, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसमें फोर्स मैक्सिमम कब होगी, कौन से एंगल में होगी मैक्सिमम। तो ये आपकी बुक में भी फार्मूला होगा, फिजिकल्स टू बी आई एल साइन थीटा। आपको ये पता होगा साइन थीटा 1 से ऊपर वैल्यू कभी नहीं देता, तो कौन से एंगल में 1 वैल्यू देता है साइन थीटा, ये आपके पास होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री में आपके पास ये मैक्सिमम फोर्स आई होगी। एमसीक्यू नंबर 6 है, अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज़ ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ बल्ब। 1 एम्पेयर का करंट है जो ड्रॉन हुआ है फिलामेंट ऑफ बल्ब से निकला है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फिलामेंट इन 16 सेकंड्स विल बी। तो वो पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास होंगे, कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया से फिलामेंट में इन 16 सेकंड्स। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपके पास है 16 सेकंड्स है आपके पास। एक मिनट बच्चों, तो इसमें मसला आ रहा है। तो देखिए, आप सबसे पहले आपको चार्ज निकालना होगा। चार्ज का क्या फार्मूला होता है, करंट मल्टीप्लाई टाइम। करंट आपको उसने कितना दिया है 1 एम्पेयर, मल्टीप्लाई आपको उसने सेकंड कितने दिए हैं 16 सेकंड, तो आपके पास चार्ज आएगा 16 कूलम। और फिर उसके बाद आपने चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस निकालने हैं, तो उसका फार्मूला होता है चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन
का सिंगल चार्ज। तो आपके पास Q कितना आया था, 16 आया था, और ये 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, ये भी आपकी बुक में टेबल होगा जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के ऐसे सारे चार्जेस लिखे होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन का है, चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये 1.6 मल्टीप्लाई। तो इसको हम कब डिवाइड करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 19, 10⁻19, तो बेसिस सेम है। 1 इसका 1 + 19 कितना हो जाएगा, 10⁻20। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है आपके पास ए। देखें इन्होंने ऐसे ही ना एक जैसे ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे 10⁻20, 10⁻19। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जल्दी नहीं करनी, पहले सोल्व करना है आपने, फिर पेंसिल से निशान लगाना है, फिर आखिर में आपके कब सारे हो जाएं तो आपने पेन से उसको ऊपर से फिर पक्का निशान लगाना है। नंबर 7 है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन इज़। अब इसका रिलेशन आपको मैं बताता हूँ, उसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम एक्सपेंशन B = 3 मल्टीप्लाई लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा। तो क्या बना, अल्फ़ा = 3 बीटा। तो आपके पास ये बन गया है अल्फ़ा = 3 बीटा। तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन है नंबर ए। नंबर 8 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर आयोनाइजेशन पावर। तो आपको पता होगा अल्फ़ा पार्टिकल के पास सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर होती है और गैमा के पास सबसे कम होती है। देखें गैमा हैज़ लीस्ट आयोनाइजेशन, लेकिन गैमा के पास पेनिट्रेशन जो पावर होती है वो सबसे हाई होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर ए। नंबर 9 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। ये आपको मैंने शुरू में भी बताया था, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। द DC मोटर कम्यूलेटर्स आर इन मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय देयर मूवमेंट। करंट तो चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी, टॉर्क भी चेंज होगा। पोजीशन ऑफ कम्यूलेटर विद कार्बन ब्रशेस, तो ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहते हैं, स्टेज सेम। तो इसका नंबर डी ऑप्शन करेक्ट है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन, अब ये तो मुझे कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है साउंड किस में ट्रैवल होता है, जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अच्छी होती हैं। तो देखें एयर में तो बहुत कम होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ऑयल में भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सॉलिड में होती हैं, जैसे स्टील। नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। What happened, नंबर 12 है, what happened to an ordinary silicon diode when it is forward biased। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब है ये करंट को ना आने की, वो पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये पोटेंशियल का बैरियर डिक्रीज़ कर रहा है। देखें पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा हमारे पास, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट ब्लॉक्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं। पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉक्स कैसे होगी, और आगे ये मैच नहीं हो रहे ऑप्शंस। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर ए, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों आज के लिए इतने ही, आपके 12 MCQ सॉल्व हो चुके हैं, 12 MCQ सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के MCQs वगैरह सॉल्व कराना है तो आप काइंडली कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें आपके लिए और काम करने का जज्बा मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में। शुक्रिया।